बता, ऐसे माहौल के अंदर में वो लड़की छोड़ के चलेगी इसको, हाँ जी। है तो मतलब क्या निभाएगी ये लड़की? पापा ये जिस तो सही बात- गुनगुन मेरी बात सुन बेटा, तो अपना इसकी सेवा में ना कोई कमी नहीं आनी चाहिए। तेरे को ना देख, जितने पैसे चाहिए और ले लियो, ये एक बार रख पैसे। मेरी बात सुन बेटा, ये तेरे लिए नहीं है। सुन पैसे की क्या जरूरत? अरे बेटा तो चुप रह, सुन, इसको किसी भी चीज की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो पापा इसकी क्या जरूरत है और क्या खुशी की बात है जो आप इतनी सारी अरे मिठाई लेकर आए? बेटा वो देखिए मैंने वीडियो, राधिका चली गई ना, हाँ जी। है हाँ जी। हाँ, तो ये होना था, वो लड़की एडजस्ट होने वाली नहीं थी, मैंने वो लग तो रहा आप था। इसलिए मिठाई का डब्बा लेकर आए हो? बेटा इसीलिए लाया, या ऐसे ही समझ ले चाहे तो। मेरे हिसाब से तो गुनगुन से अच्छी लड़की तेरे को मिल नहीं सकती है। हेलो गाइस, कैसे आप सब? आई होगा बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आप सबको पता है मेरे पापा का सडनली मेरे पास कॉल आया, मेरे से पूछते कि बेटा तू ठीक है? मैंने बोला पापा हाँ मैं तो ठीक हूँ। और पापा ने वीडियोस देखी होगी तो पापा को पता चला कि राधिका घर पे है नहीं और राधिका समर को छोड़ के गई हुई है। तो उन्होंने मेरे से ये क्वेश्चन करा कि बेटा राधिका तो चली गई और सब कुछ ठीक है, समर और तुम्हारे बीच में? मैंने बोला हाँ पापा सब कुछ ठीक है। फिर पापा ने मेरे से बोला कि वो वापस तो नहीं आएगी। मैंने बोला पापा मेरे को नहीं पता, और ऊपर से समर की भी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, तो पापा समर से मिलने के लिए आ रहे हैं और मेरे से भी मिलने के लिए आ रहे हैं। देखते हैं क्या होता है, पापा समर से क्या बात करते हैं क्या नहीं बात करते हैं, और राधिका के अकॉर्डिंग क्या बात होती है वो भी। गुनगुन हेलो हाँ पापा, बेटा। कैसे हो आप? ठीक है बेटा, ले डब्बा। ये किस लिए? ये बेटा तो समझेगी नहीं, खुशी की बात है। तो पापा इसकी क्या जरूरत है और क्या खुशी की बात है जो आप इतनी सारी अरे मिठाई लेकर आए? बेटा वो देखिए मैंने वीडियो, राधिका चली गई ना, हाँ जी। है हाँ जी। हाँ, तो ये होना था, वो लड़की एडजस्ट होने वाली नहीं थी, मैंने वो लग तो रहा आप था। इसलिए मिठाई का डब्बा लेकर आए हो? बेटा इसीलिए लाया, या ऐसे ही समझ ले चाहे तो। बाकी ये है कि मेरी बेटी का घर बसेगा तो इससे अच्छी तो कोई बात नहीं है। देखो मैं तो उससे शुरू से कहता हूँ कि मम्मी पापा से सबसे बोला, मैंने यही चीज़ बोली कि देखो बेटा शादी होती है, कहीं रिश्ता जुड़ता है, नया नया होता है, दो लोग मिलते हैं, उनमें एकदम से एडजस्टिंग नहीं हो जाती, हाँ जी पापा। तो थोड़ा टाइम लगता है। वो ये कह रहे हैं कि हम फायदा उठा लें तो शादी करा ली, समझ नहीं करना चाहिए था उनको ये। पापा थैंक यू सो मच, आप ये लेकर आए। बट तो है कहाँ, समर कहाँ है? समर पापा यहीं पर ही है। ठीक है, उसकी तबीयत वगैरह बता रही नहीं ठीक नहीं पापा कुछ। थोड़ी ठीक नहीं है समर। अब बता, ऐसे माहौल के अंदर में वो लड़की छोड़ के चलेगी इसको, हाँ जी। है तो मतलब क्या निभाएगी ये लड़की? नहीं पापा ये जिस तो सही बात है। ले बेटा देख, जिसका आदमी ठीक नहीं है, तबीयत उसकी ठीक नहीं थी लड़के की, उसको ये हालात में उसको छोड़ के चलेगी, सेवा करनी चाहिए थी उसकी, छोड़ के चली जाएगी। पापा समर तो खाना भी नहीं खा रहा था, बहुत मुश्किल से खाना खा रहा है, ऊपर से फीवर हो रहा है उसको, सही नहीं हो रहा, बेटा दवाई कोई नहीं तो खा बात है, तुम्हारी और समर की बात अलग थी, ठीक है, मैंने भी मौका दिया था तुम्हारे को, ऐसा क्यों मौका नहीं दिया था? रहा। हाँ जी। ठीक है, तो थोड़ी सी एडजस्टिंग होने में टाइम हर चीज में है ना। अच्छा काम तो नहीं करा इसने कुल मिला करके सारे, बाकी ऐसे माहौल में उसको छोड़ के नहीं जाना चाहिए था मेरे हिसाब ये से। तो है, फोन भी किया था, वो फोन भी पिकअप नहीं करी समर का। राधिका के पापा है ना, राधिका के पापा ने समर को ना लैपटॉप गिफ्ट करा है, क्योंकि हमारे आपको पता चोरी हो गई थी। अच्छा, है ना, चोरी हो उसकी- गई? हाँ हमारे यहाँ वो चोरी हो गई थी लैपटॉप की। तो ना राधिका के पापा ने लैपटॉप दिया है। और पापा आप खुद पता, जब आप इतनी सारी चीजें आप गिफ्ट करते हो तो समर लेता नहीं है, समर ने ले लिया। और आपको पता है ऊपर से राधिका चले इतना ही तो चाह हाँ मैंने, जी। अगर मैं कुछ दे भी रहा था तेरे सुख के लिए दे रहा था और इसके सुख के लिए, नहीं दोनों पापा लोग सुखी देना कोई रहते हैं। गलत बात नहीं है, देखो क्योंकि आप हमारे पेरेंट्स हो, आप दे सकते हो, अगर अदरवाइज कोई और देता है तो वो चीजें गलत होती है। अरे बेटा, चल पापा। अब वो लड़का ये बीमार पड़ा है, चलो तू पास में है, कम से कम देखभाल तो कर रही है उसकी, है ना। ये बेटा संस्कार होते हैं अच्छे, हाँ जी पापा। अच्छे लोगों के ये अच्छे संस्कार हैं हमारे दिए हुए तेरे। ठीक है, हो सकता है एक बार को मैंने वो कहा, वो कुछ नहीं था, मिसअंडरस्टैंडिंग थी बेटा, हर चीज के अंदर में टाइम लगता ये तो है, है, लेकिन चीजों को समझने में टाइम लगता है, है खासकर मतलब रिश्ते अगर तो बहुत जल्दी। टाइम देना पड़ता है एक दूसरे खत्म नहीं हो रही तो अरे आदमी क्या बेटा करेगा? ये जिंदगी ऐसी होती है, जिंदगी इतनी आसान नहीं है कि देखो यहाँ खड़ा कर दिया, अब आगे अब रास्ता अपने आप चुन लो। हाँ जी। बेटा जोन सा रास्ता चुनना है, फिर उसके बाद आपको मतलब पछताना पड़ेगा या खुश होना पड़ेगा, जो भी है रास्ता आपको चुनना पड़ेगा। जो अच्छा रास्ता चुनोगे तो अच्छी जगह पहुंच जाओगे, गलत रास्ते चल पड़े तो गलत जगह जाके तो आदमी परेशान ही होता है बेटा। परेशान की बात नहीं है पापा, सबसे बड़ी तो ये बात है कि आप किसी और के चक्कर में खाना नहीं खा रहे हो, दवाई नहीं ले गलत रहे है हो, बेटा, फिर गलत तो है। और चीजें खराब मेरी होंगी मेरी ना। बेटा बात सुन, अगर ठीक होएगा ना तो बेटा सारी समस्याओं का हल खुद निकाल पाएगा। और क्या। ठीक है, अगर नहीं शरीर ठीक होएगा तो कोई ना समझ पाएगा, ना किसी की बात, ना कोई फैसला ले पाएगा बेटा। नहीं उठाती तो मैं क्या करूं? देख बेटा, मैंने तो बुरा समझ ना से ये मानियो, भी बोला है। बुरा ना मानियो बात का बेटा। देख पता है क्या है,
अब ऐसी स्थिति के अंदर लड़की को छोड़ के नहीं जाना चाहिए था, वैसे कैसे उस लड़की को छोड़ के जाना चाहिए था कोई, कम से कम देखती तो सही इसका हाल है, इसकी सेवा कर। रीजन भी तो आप देखो ना पापा, छोड़ के जाने का मतलब क्या, छोड़ के राधिका मुझे क्यों गई है? गुनगुन की वजह से गई है। अभी भी आप आए हो, अभी भी आप लोगों को ये बात नहीं समझ में आ रहा है। तेरे साथ क्या बुरा व्यवहार किया? बुरा व्यवहार की बात नहीं है, आप एक घर में 2 लड़की कैसे रह जाएगी? समझ ये तुमको शादी करने से पहले नहीं तो जो अब हो गया वो तो हो गया ना। मैं आप भी तुमको कुछ बोल भी नहीं सकती वैसे भी तुम्हारी तबीयत। सोच समझ के एक बार बता दो मेरे को, अब इस टाइम में ये लड़की तेरे पास ना होती तो तेरे को कौन देखता है? अकेला कितना परेशान हो जाता। मुझे तो किसी एंगल से ये लगता नहीं कि वो लड़की वो तेरे लायक। इसका तेरा कोई साथ छोटा नहीं है बेटा, बस यही है थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तुम्हारे बीच में और कुछ भी नहीं हुआ था। और इतनी जल्दबाजी में फैसला लेना मतलब मेरे को तो कहीं पे भी ठीक नहीं लगा था। बाकी वही है कि हर आदमी क्या कर सकता है, मतलब समझा ही सकता था। मैंने समझाने में अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मैंने देख ले अलग से मिल करके उनके राधिका के पिताजी से भी मिला, उनसे भी बात करी, राधिका से भी बात करी, सबको समझाया मैंने कि इतनी जल्दबाजी ना। तो बेटा रियायत क्या निकला बेटा इन सब चीज़ों का? आज तू परेशान बैठा है, वो लड़की ये जाहिर ही है, तो सारा रीजन तो यहीं पे अटक रहा है ना, ये भी तो आप देखो ना। अब ये भी तो आपको देखना पड़ेगा कि गुनगुन क्यों नहीं जा रही, उसका क्या रीजन है? कभी ये सोचा तो इसके बारे में भी तो कभी विचार कर। वो लड़की बैठी हुई है आजकल के टाइम में ना, मैं सही बताऊँ जैसा माहौल है, मतलब लोगों के मन बदल जाते हैं 2 मिनट में, लड़कियों के लड़कों के। इसका मन तेरे साथ जुटा हुआ है जब ये लड़की यहाँ बैठी है, नहीं तो कौन सी लड़की ऐसी है जो इतना टाइम बैठ जाएगी? इसमें सब्र करके बैठी है, तेरे सारे बैठी है, इसकी भी तो कोई वजह है। अगर वो लड़की ठीक होती मेरे हिसाब से तो वो ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती तेरे को। तो कोई भी लड़की ये बर्दाश्त करेगी कि उसके सर पे एक सौतन बैठी रहे? अब सौतन भी तो उसने खुद ही पैदा करी है। पहला डिसीजन ही गलत था। बड़ी अजीब सी बात हुई है, मेरे को तो समझ से कई बार बात परे हो जाती है कि यार ऐसा भी मतलब क्या जल्दबाजी और इतना क्या लड़कों का गाल पड़ गया कि मतलब फट नहीं जाए और भाई मतलब शादी करनी। तो ये तो देखो कि भाई वो राधिका भी कोई इसकी दूर की नहीं, इसकी सहेली थी। उसने एक बार ये नहीं अच्छे से कोशिश करी कि इसका घर बसा देती किसी तरीके से समझा बुझा के इसको, ये सोच के भी अजीब सा लगता मेरे को तो। बाकी यार किसी चीज़ की लिमिट होती है। मुझे तो किसी एंगल से ये नहीं लगता भाई साहब कि वो लड़की तेरा साथ दे पाएगी। उसका बोलने का लहजा ही बड़ा अजीब है, अब नहीं सही मेरे हिसाब से, मुझे नहीं सही लगा। ये आपका सोच है ना, वो आपसे ऐसे बात करती है, मुझसे थोड़ी करती है। इस घर को संभालने वाली वही है, वही संभालती थी सब कुछ, खाना से लेकर कपड़ा से लेकर के घर का सारा काम देखना, जो एक बहू की का किरदार होता है वो सब निभाती है। मम्मी से तो आज तक वो ऐसे नहीं बात करती है। लेकिन किसी भी इंसान को जब ज़्यादा तकलीफ होगा, बार बार वो देखेगा कि भाई यहाँ पे गुनगुन रह ही रही है, गुनगुन फिर कभी आकर के चिपक रही है, ये मेरे हिसाब से तो गुनगुन से अच्छी लड़की तेरे को मिल नहीं सकती भाई। अगर मैं तुझे पहले बता रहा हूँ, अगर जैसा माहौल चल रहा है ना आजकल, लोग मतलब इधर अफेयर कर रहे हैं उधर अफेयर कर देने, और इसकी यंग एज इतनी फिर भी तेरे सहारे बैठी है, तो इसकी भी मतलब आजकल के टाइम के हिसाब से लड़की जो बैठी ना, तो इसकी भी कीमत समझ तू किस लिए वह बैठी है। कभी इसके बारे में विचार करियो। सारी बात ठीक है, अभी एक तो तू है बीमार, ठीक है, और अपना ध्यान रख शरीर का, और ठंडे दिमाग से बेटा सोच के ना विचार के फैसला करियो तेरे लिए कौन सही है। गुनगुन मेरी बात सुन बेटा, तू अपना इसकी सेवा में ना कोई कमी नहीं आनी चाहिए। तेरे को ना देख जितने पैसे चाहिए और ले लियो, ये एक बार रख पैसे। मेरी बात सुन बेटा, ये तेरे लिए नहीं है। सुन पैसे की क्या जरूरत? अरे बेटा तू चुप रह, सुन, इसको किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जो चीज़ इसको ला के दे, इसकी सेवा कर, ठीक है बेटा। मुझे फ़ोन पे फिर ना तू बताइयो जैसा भी होता है, ठीक है बेटा। अच्छा बेटा समझ, हाँ ओके। सो गाइज आप सबने देखा मेरे पापा ने गलत भी नहीं बोला, मेरे पापा ने बिल्कुल ठीक बोला, क्योंकि वो समर की टेंशन ले रहे थे और ऊपर से उन्होंने इतने सारे पैसे देके ठीक करा, क्योंकि उनको हम दोनों की कंडीशन पता है कि हमारी क्या कंडीशन है और क्या नहीं है। और पापा ने सही बोला समर को कि टाइम
टाइम दिया उन्होंने बहुत सारा कि तू सोच, गुन्नू के लिए सोच, और राधिका ठीक लड़की नहीं है तेरे लिए, ये सब कुछ पापा ने ठीक बोला। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि पापा मेरे सपोर्ट में, क्योंकि पहले जब हमारा रिलेशनशिप चला था पापा बिल्कुल भी सपोर्ट में नहीं थे। और थैंक यू सो मच